15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत सदियों की गुलामी से मुक्त हुआ। यह आज़ादी लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। हम सभी उन वीर सपूतों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र भारत का अमूल्य उपहार दिया। हम भारत की आज़ादी का इतिहास तो बहुत सुन चुके, लेकिन हम गुलाम क्यों हुए? क्या हमें अंग्रेज गुलाम बनाया था? एक बात जान लीजिए, अंग्रेज हमें गुलाम नहीं बनाया था, सिर्फ हम सबों का मालिक बदल गया था। गुलाम तो हम पहले से थे। भारत लगभग हजारों वर्षों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। विचार कीजिए, जिस भारत में महाभारत जैसे महासंग्राम की युद्ध नीति में दक्षता हासिल कर चुका था, तो क्या ऐसा हुआ कि भारत विदेशी आक्रमणकारियों के आगे नतमस्तक हो गया? भारत की गुलामी का सबसे पहला और मुख्य कारण था धार्मिक अंधविश्वास। जानते हैं, सर्वप्रथम 711 ईस्वी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम के सिंध प्रांत के हिंदू दाहिर राजा पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम मात्र 17 वर्ष का नौजवान था और दाहिर राजा को धूल चटा दिया। दाहिर राजा का सर कलम कर सिंध पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सिंध के देवस नगर में शिव का एक मंदिर था और उस मंदिर के ऊपर भगवा रंग का ध्वज फहरा रहा था। दाहिर राजा तथा उसके सैनिकों एवं स्थानीय लोगों को शिव मंदिर के जो पुजारी थे अंधविश्वास फैला रखा था कि मंदिर का झंडा जब तक फहराता रहेगा कोई जीत नहीं सकता। कासिम को इस बात की जानकारी कहीं से मिल गई कि झंडा जब तक फहराता रहेगा तब तक कोई उस प्रांत को जीत नहीं सकता। मोहम्मद बिन कासिम क्या किया? सबसे पहले झंडे को नीचे गिरा दिया। दाहिर राजा के सैनिक में हड़कंप मच गया कि अब हम सबों का हार निश्चित हो जाएगा। सैनिकों का मनोबल बिल्कुल टूट गया और मात्र 17 वर्ष का नौजवान कासिम सिंध पर कब्जा कर लिया। ये अंधविश्वास के कारण मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर कब्जा कर लिया और अपने सत्ता को भारत के काफी क्षेत्रों में विस्तार किया। आज इस विज्ञान के युग में भी भारत अंधविश्वास में विश्वास करता है। कोई भी कार्य करता है तो कुंडली निकलवाता है, लगन मुहूर्त दिखवाता है और देख कर आगे की योजना बनाता है। तो गुलामी के बीज अभी तक गया नहीं है। भारत की गुलामी का ये दूसरा कारण था जाति भेद, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत। भारत में उस समय औरत, शूद्र तथा कुत्ता एक समान समझा जाता था। शूद्र कहे जाने वाले लोग जो थे वह सोचता था ऐसे भी हम गुलाम ही हैं, तो भारत पर कोई भी राजा अगर राज करेगा, कोई भी हमला करेगा तो हमें क्या नुकसान? हमें तो गुलाम की ही जीवन जीना है। इसके कारण भारत के सभी वर्ग के लोग एकजुट होकर विदेशी आक्रमणकारियों का सामना नहीं करते थे और विदेशी आना आसानी से जीत जाते थे। जो जब चाहते थे भारत को लूट लेते थे। भारत के सामाजिक और धार्मिक स्थिति से विदेशी आक्रमणकारी पूरी तरह से परिचित हो चुके थे। गजनी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार भारत के मंदिरों को लूटा। गजनी ने 1001 से 8 के बीच राजा जयपाल, राजा आनंदपाल को हराया। 1009 में नागरकोट, 1014 में थानेसर, 1021 में कालिंजर, लाहौर इत्यादि राजाओं को आसानी से हराया। 1026 में अंतिम बार सोमनाथ की मंदिर को लूटा। 1030 में गजनी की जब मौत हो गई तो उसके बेटे मसूद ने भी भारत पर आक्रमण कर दिया। इसलिए कि भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हर क्षेत्र को विदेशी अच्छी तरह जानते थे। कश्मीर तक अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद मोहम्मद गोरी अपने भाई गियासुद्दीन के साथ मिलकर 1175 से 1186 तक मध्य भारत को लूटता रहा। ये जयचंद
पृथ्वीराज चौहान से गद्दारी करके मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था और 1192 में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर मार डाला, जिसमें जयचंद की दोगलपनी जाहिर होता है। और इस दोगलपनी का नतीजा क्या हुआ, गद्दार जयचंद को भी 1194 में गोरी ने हरा दिया और मौत के घाट उतार दिया। कहानी तो बहुत लंबी है, आज तो कदम कदम पर जयचंद है और धार्मिक पाखंडवाद उस समय से भी सैकड़ों गुना बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए गुलामी के बीज तो अब भी पनप ही रहा है। जहाँ भारत को सामाजिक ये सामरिक शक्ति बढ़ाना चाहिए था, वहाँ भारत क्या करता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का शिलान्यास करता है। और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च के जो मानने वाले हैं वो एक मत नहीं है, इसमें से कोई भी मताबलंबी कभी भी चुंगलखोरी कर सकता है। जब भारत पर कोई विदेशी हस्तक्षेप हो, अपना सीक्रेट डाटा आउट कर सकता है। हमारी आज भी लड़ाकू विमान, ये लड़ाकू टेक्नोलॉजी विदेशों पर आश्रित है। हमें इस पर काफ़ी रिसर्च सेंटर खोलना चाहिए, नए नए इन्वेंशन करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाबा धर्मगुरुओं ज्योतिषों से अब भी कुंडली देकर काम कर रहे हैं। आइए थोड़ा और गुलामी का गीत गा लेते हैं। बड़े शर्म की बात है, जिस देश में इतने बड़े बड़े महासंग्राम पहले हुआ हो, गीता जैसे ग्रंथ हो, श्री कृष्ण जैसे युद्ध के नेतृत्वकर्ता का नीति हो, और वह देश हजारों वर्षों तक गुलाम रहा हो। इसका सीधा कारण है कि भारत के ब्राह्मणवादी व्यवस्था, सनातन संस्कृति जो हमारी है, वेद वेदांत गीता, इसको दबा दिया और भारत के शासक से लेकर आम जनता तक को कर्मकांड में फंसा दिया, जिसका चारों वेद 108 उपनिषद गीता वगैरह में कहीं भी इस धार्मिक पाखंडवाद, मूर्तिवाद, कर्मकांड का कोई जिक्र नहीं मिलता है। सत्य कहने के कारण धार्मिक कर्मकांडियों ने बहुतों को, यहाँ तक कि दयानंद सरस्वती तक को मरवा दिया। भारत में गोरी के बाद गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, कहाँ तक गिनाऊं, जो चाहा शासन किया। जबकि भारत में ये 56 करोड़ देवी देवता मौजूद थे। धार्मिक पाखंडी लोग तो कहते हैं कि वह देवता आज भी जिंदा है, जिस समय चाहेंगे वो प्रकट हो जाएंगे। तो भी भारत की गुलामी जो ये हजारों वर्षों तक झेल रहा था, उस समय ये कहाँ थे, ये ब्रह्मा विष्णु शिव हनुमान, ये कहाँ थे? ये लोग पूरा पृथ्वी को ही उलट पुलट कर देने की बात करते हैं, जैसा कि ब्राह्मणवादी ग्रंथों में लिखा है। और भारत को विदेशी लौंडा छौंडा जीत कर चले जाते हैं। दुर्भाग्य है यहाँ की झूठी और मनगढ़ंत धार्मिक व्यवस्था की। अंग्रेजी शासक भारत के आज़ादी के पक्ष में नहीं था। उसका कहना था कि ब्राह्मणों का चरित्र अच्छा नहीं है, अगर हम भारत को आज़ाद कर देते हैं तो फिर भारत के दलित शूद्र महिला फिर से गुलाम हो जाएगा। लोगों का मानना है कि फूट डालो और शासन करो कोई नीति से भारत गुलाम हुआ, लेकिन ये बिल्कुल झूठ बात। जब देश में सभी के लिए कानून एक जैसा हो, कोई किसी को दबा कर नहीं रखे, ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव नहीं हो, तो किसका मजाल है कि कोई आकर हमें फूट डाल देगा। यहाँ के लोग ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था से बिल्कुल त्रस्त थे। वह खुद जाकर विरोधियों को सहयोग कर देते थे। करते क्या, शूद्र कहे जाने वाले अगर ब्राह्मण के शरीर से छू जाए, परछाई लग जाए, तो ब्राह्मण उसे मार कर चमड़ी उधेड़ देते। छोटी जाति के लोग चप्पल जूता नहीं पहन सकते, कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं, महिलाएं बिना टैक्स दिए कपड़ा नहीं पहन सकती, उसे स्तन टैक्स देना पड़ता था। आप सोच सकते हैं कि उस पर क्या फूट डाला जा सकता। वो तो खुद फूटा हुआ है। भारत की आधा से अधिक आबादी ऐसे ही फूटा हुआ था। देश आज़ाद हो या गुलाम हो, ऐसे लोगों पर क्या फर्क पड़ता है जो खुद पहले से गुलामी है। यही कारण था कि भारत को जो चाहा जब चाहा लूट लिया। एकमात्र मनुस्मृति के कारण भारत गुलाम हुआ। औरत सिर्फ भोग की वस्तु समझा जाता था, औरत को एक बर्तन के समान समझा जाता था। ये भारत के छुआछूत, ऊंच नीच, धार्मिक अंधविश्वास, ब्राह्मणों के कर्म कांड से हर कोई विदेशी परिचित था। यही कारण था कि आपसी वैमनस्यता बढ़ता रहता था। राजाओं के बीच सिर्फ भाला और तलवार लड़ाई का होता रहता था। बाबर एक तोप लेकर के आया और 7 पीढ़ियों तक शासन किया। अंग्रेज इतिहासकार एडवर्ड बर्क लिखते हैं कि हिंदू शासक
जो हिंदू समाज आर्थिक तौर पर पथभ्रष्ट और अन्यायी था, वो अपने देश को स्वतंत्र नहीं रख पाए और सदियों तक गुलामी के कष्ट उसे भोगने पड़े। ये भारतवर्ष के महान विचारक तथा विद्वान स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक देश जहां लाखों लोगों को खाने के कुछ नहीं हो और वहां कुछ हजार व्यक्ति तथा ब्राह्मण गरीबों का खून चूसते हो, हिंदुस्तान एक देश नहीं जिंदा नरक। यहाँ धर्म और मौत का नाच होता है। स्कंद पुराण की पूरी शिक्षा ही देशद्रोही। कहते हैं कि नारी को विधवा होने पर बाल कटवा दो, सफ़ेद कपड़ा पहना दो, केवल इतना खाना दो किसी तरह कुछ दिन जीवित रहे और मर जाए। इसी कारण सती प्रथा का प्रचलन हुआ। नारी सोचती थी कि विधवा होकर नरक की जिंदगी जीने से अच्छा है जलकर मर जाना। दुख की बात है कि जिस वर्तमान युग में भी अंधविश्वास का बोलबाला होता जा रहा है, लगभग 150 करोड़ लोगों को आज भी ब्राह्मण 12 जातियों में 12 राशियों में बांट कर रख दिया और टीवी तथा समाचार पत्रों से कुंडली और भविष्य बतला रहे हैं। आम जनता को तो पता होना चाहिए कि रावण और राम का राशि एक है, कंस कृष्ण और कंस की राशि एक है, ओसामा और ओबामा की राशि एक है। तो भविष्य कर्ता इसका भविष्य बतलाए, एक मर रहा है एक मार रहा है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस नए सोच के साथ मनाएं। स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसको सतर्कता दिवस के साथ साथ मनाएं, क्योंकि गुलामी के बीज भारत में अब भी मौजूद है। डॉक्टर अंबेडकर अपनी पुस्तक ब्राह्मणवाद की विजय में लिखा है कि भारत का इतिहास बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के मध्य संघर्ष का इतिहास है। मुगल राज की स्थापना में बाबर का सबसे बड़ा सहयोग करने वाला हिंदू ब्राह्मण वजीर रेमीदास था। रेमीदास ने ही बाबर को उत्तर भारत की पूरी जानकारी दी थी और तिलक नाम का ब्राह्मण था जो गजनी के सेना में भर्ती था और भारत के सभी मंदिरों की जानकारी देकर गजनी से के हाथों लुटवाया। अंग्रेज इतिहासकार इसे बर्बर जाति का बतलाया है, नाई जाति का बतलाया है। चाहे जो कुछ वो, ये गद्दारी अंग्रेजी शासन आने पर दोहराई गई है। अकबर ने जब राणा प्रताप पर चढ़ाई की तो राजा मान सिंह अकबर के साथ था। राणा सांगा का भाई शक्ति सिंह भी अकबर के साथ था। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये स्वतंत्रता दिवस हम सभी पूर्ण तैयारी के साथ मनाएं और जहाँ तक हमारे आस्था का जो केंद्र है वह प्रतीक के रूप में है, उसे भी बरकरार रखें। लेकिन विश्व जो है 6th 7 जेनरेशन की हथियार बना रहा है और भारत में 4th जेनरेशन की हथियार अभी तक उपलब्ध नहीं है। जिस समय हम पर बाहरी आक्रमण होता है उस समय हम विदेशों से लड़ाकू विमान, लड़ाकू जो टेक्नोलॉजी जो है मांग करेंगे, तो भोज के समय कोहरा रोपने से काम नहीं होता है। हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम सबसे पहले अपने आप को आत्मनिर्भर बने। ये धार्मिक पाखंडवाद, कर्मकांड, इस पर उतना ध्यान नहीं दे, ये तो आप लोग समझते ही हैं।